सिल्वरलाइट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं BZYCT 133 कोर्स के ब्लॉक 4 यूनिट 16 के बारे में। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंसान का शुरुआती विकास, मतलब जीवन की शुरुआत आखिर होती कैसे है। ये जो पूरा सफर है ना, फर्टिलाइजेशन से लेकर जन्म तक का, लगभग 286 दिनों का, सच कहूं तो ये किसी चमत्कार जैसा ही है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो टाइमलाइन दिख रही है, ये समझिए कि हमारे आज के सफर का एक नक्शा है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है उस एक पल से, गर्भाधान के पल से। मतलब जब दो बिल्कुल अलग अलग कोशिकाएं, दो सेल्स, एक होकर एक नई जिंदगी की नींव रखती हैं। तो ये निषेचन या फर्टिलाइजेशन आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक मेल गैमेट यानी स्पर्म और एक फीमेल गैमेट यानी ओवम का फ्यूजन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और ये सब कुछ होता कहाँ है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। हाँ, पर ये प्रोसेस उतना सीधा भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। ये तो एक पूरी रेस है। स्पर्म को ओवम तक पहुंचने के लिए ना कई मुश्किलों को पार करना होता है। सबसे पहले कैपेसिटेशन होता है, जिससे उसकी स्पीड और ताकत बढ़ जाती है। फिर आती है एक्रोसोमल रिएक्शन, जहाँ वो अपने एंजाइम्स का इस्तेमाल करके, समझ लीजिए, अंडे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही एक स्पर्म कामयाब होता है और अंदर पहुंच जाता है, ओवम तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लेता है, एक तरह की ढाल बना लेता है ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए। कमाल है ना? अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब क्या? अब ये जो नया सेल है, ये एक बहुत ही जरूरी सफर पर निकलता है। पहला हफ्ता तो समझ लीजिए सर्वाइवल का खेल है। इसे एक सुरक्षित जगह तक पहुंचना है। और इस सफर के दौरान वो अकेला सेल चुपचाप नहीं बैठा रहता। वो तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और कुछ ही दिनों में ये सेल्स का एक सॉलिड बॉल बन जाता है, जिसे मोरूला कहते हैं। फिर ये थोड़ा और बदलता है और एक खोखली गेंद जैसी शक्ल ले लेता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। सोचिए, एक बीज की तरह अंदर जो सेल्स का गुच्छा है उसे कहते हैं इनर सेल मास। इसी से आगे चलकर असल एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनेगा। और जो बाहरी परत है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, उसका काम है सपोर्ट सिस्टम बनाना, जैसे प्लेसेंटा वगैरह, जो बच्चे को पोषण देगा। और पहले हफ्ते के आखिर तक ये ब्लास्टोसिस्ट अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ये यूटेरस की दीवार में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, मतलब वहां चिपक जाता है। इसके लिए वही बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट कुछ खास एंजाइम छोड़ती है, जो इसे गर्भाशय की लाइनिंग में, कह सकते हैं, अपनी जगह बनाने में मदद करती है। और इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही ये इम्प्लांटेशन होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। वो जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, वो एक खास हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, HCG। ये नाम सुना सुना लग रहा है? जी हाँ, ये वही हार्मोन है जिसे होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूरिन में डिटेक्ट करते हैं। तो देखा, बायोलॉजी का यही छोटा सा सिग्नल प्रेगनेंसी कंफर्म करता है। तो ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया, घर तैयार है। अब शुरू होता है असली कंस्ट्रक्शन का काम। इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये वो स्टेज है जब एक इंसान की पूरे बॉडी का, कह लीजिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, उसकी नींव रखी जाती है। यहाँ पर दो पीरियड के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो दूसरे हफ्ते से 8वें हफ्ते तक चलता है। ये समझिए कि ये बनाने का टाइम है। सारे ऑर्गन्स का बेसिक स्ट्रक्चर इसी दौरान बनता है। फिर 9वें हफ्ते से जन्म तक आता है फीटल पीरियड। ये ग्रोथ का टाइम है। जो कुछ बन चुका है, अब वो बड़ा होगा, मैच्योर होगा। और ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है कि एक पूरा इंसान, उसका पूरा शरीर सिर्फ 3, जी हाँ, सिर्फ 3 बेसिक सेल लेयर्स से बनता है। इन्हीं को प्राइमरी जर्म लेयर्स कहते हैं। और इन तीनों लेयर्स का काम बिल्कुल बटा हुआ है। जैसे जो एक्टोडर्म है वो स्किन और नर्वस सिस्टम बनाएगी, जो मीजोडर्म है उसकी जिम्मेदारी है हड्डियां, मसल्स और दिल बनाने की, और आखिर में जो एंडोडर्म है वो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अंदरूनी परतें बनाएगी। सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड है। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि ये जो एम्ब्रियो है, ये असल में इंसानी शक्ल लेना कब शुरू करता है? मतलब वो कौन सा पॉइंट है जब वो पहचानने लायक हो जाता है?
देखिए, चौथे से 8वें हफ्ते के बीच जो डेवलपमेंट होता है ना, वो एकदम रॉकेट की स्पीड से होता है। चौथे हफ्ते में दिल धड़कना शुरू कर देता है। सोचिए, 5वें हफ्ते तक हाथ पैर की छोटी छोटी कलियां निकल आती हैं। छठे हफ्ते तक हाथों पर उंगलियों की जगह दिखने लगती है। और 8वें हफ्ते के खत्म होते होते लगभग सारे जरूरी ऑर्गेन्स की शुरुआत हो चुकी होती है और एम्ब्रियो अब साफ साफ एक छोटे इंसान जैसा दिखने लगता है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस जितना कमाल का है उतना ही नाजुक भी है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इस दौरान कुछ गड़बड़ होने का खतरा भी बना रहता है। खासकर जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस समय टेरिटोजेंस नाम की चीजों से बहुत खतरा होता है। टेरिटोजेंस मतलब कोई भी बाहरी चीज, जैसे कोई दवा, कोई वायरस जो डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकती है या कोई डिफेक्ट पैदा कर सकती है। और क्योंकि इसी टाइम पर इतनी सारी चीजें एक साथ बन रही होती हैं, ये सबसे रिस्की फेज माना जाता है। तो मोटे तौर पर डेवलपमेंट में जो दिक्कतें आ सकती हैं, उनके 2 मेन कारण होते हैं। एक तो है जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी जो जीन्स या क्रोमोसोम से जुड़ी हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, और दूसरा कारण है एनवायरमेंटल, मतलब बाहरी चीजों से होने वाला नुकसान, जैसे माँ को कोई बीमारी हो जाए या फिर शराब या ड्रग्स का इस्तेमाल हो। ये सब प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचकर नुकसान कर सकते हैं। पर इतनी सारी जटिलताओं के बावजूद ये कमाल की प्रक्रिया ज्यादातर बार एकदम परफेक्ट तरीके से काम करती है, और ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की ये शुरुआत कितनी मजबूत भी है और साथ ही कितनी नाजुक भी। तो इसी के साथ हमारे इस कोर्स की ये आखिरी यूनिट यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अब आपसे मिलेंगे किसी दूसरे कोर्स में।